यहाँ राम भगवान भी आए हैं। इतना ओल्ड, इतना प्राचीन है कि जब राम भगवान ने रावण का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या दोष लगा। उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित त्रिवेणी घाट 3 नदियों का संगम है। यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का मिलन होता है। इस त्रिवेणी घाट के पास ही ऋषि कुंड स्थित है और ये कुंड एक दिव्य कुंड है जो कि यमुना माँ का आशीर्वाद माना जाता है। तो ये सारा जो मार्केट एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्रॉस करने के बाद हम पहुँचते हैं जिस स्थान पर, वहाँ पर अगर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे तो ये सारा एरिया जो है वो त्रिवेणी घाट के लिए जाता है। और इसी के दाईं तरफ यानी कि सीधे हाथ की तरफ आपको दिखाई देगा ऋषि कुंड का सारा स्थल। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड पे देखेंगे आप हनुमान जी हैं और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर हैं। अभी हम वापसी में आपको वो भी दिखाएंगे, लेकिन पहले हम सीधे हाथ की तरफ क्या क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। एक पेड़ के नीचे बहुत सुंदर छोटा सा मंदिर है, वो भी देख लेते हैं पहले एक बार। और उसके बाद यहाँ पे काली माता का मंदिर है, उनके दर्शन भी करते हैं। और फिर हम चलेंगे इस पवित्र कुंड के अंदर और आपको बताएंगे यहाँ से जुड़ी हुई सारी कहानी और सारी मान्यताएं। तो पहले हम दर्शन करते हैं यहाँ पर बाहर जो स्थित है शिव जी और माँ काली। और अंदर ही इसके आप देखेंगे एक कमरा सा बना हुआ है, वहाँ पे हवन, शायद कोई साधु या संत जो भी रहते होंगे तो वहाँ पे काफ़ी हवन जैसा कुछ बना हुआ है जहाँ पे वो पूजा पाठ करते होंगे या अपनी ध्यान साधना जो भी करते होंगे। तो इस तरह से पूरा एरिया है, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे देखिए माता रानी की मूर्ति भी बहुत सुंदर और शिव जी तो हैं ही सुंदर हमारे। तो ये दर्शन करने के बाद अब हम आपको लेके चलेंगे कुंड की तरफ। और देखिए ऊपर लिखा हुआ है इस पर ऋषि कुंड चैरिटेबल सोसाइटी और साइड में श्री रघुनाथ मंदिर भी लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो मंदिर है श्री राम जी का, कहते हैं कि उसकी परछाई कुंड में सीधा दिखाई देती है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं ये सारा कुछ। राम भगवान भी आए हैं। इतना ओल्ड, इतना प्राचीन है कि जब राम भगवान ने रावण का वध किया तो उनको ब्रह्म हत्या दोष लगा। तो उन्होंने ब्रह्म हत्या दोष के निवारण के लिए यहाँ रुद्रप्रयाग में अपने पितरों का तर्पण और पूजा की है। ये बहुत विशिष्ट स्थान है। तो केदारनाथ, बद्रीनाथ जाने वाले यात्री होते हैं, पहले ये बद्रीनाथ जी के चरण माने जाते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हरिद्वार, हरकी पौड़ी ब्रह्मकुंड, द्वितीय स्थान ऋषिकुंड। अच्छा। फिर केदारनाथ, तो यहाँ पे श्री राम जी का मंदिर है। फिर केदारनाथ जाएंगे तो वहाँ जहाँ गौरा ने शंकर जी के लिए वो किया था, वहाँ गौरी कुंड। और बद्रीनाथ जाएंगे तप कुंड, जहाँ तप कुंड, गौरी कुंड से ही तो यात्रा फिर शुरू होती है ना ऊपर की। हाँ मित्रों, मान्यता है कि ऋषि कुब्जा मृग ने यहाँ पे तपस्या की थी और वे प्रतिदिन प्रातःकाल यमुना स्नान के लिए जाया करते थे। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश से अपने पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी से मिलने जा रहे थे। उसी समय माता पार्वती की नज़र जो थी वो ऋषि कुब्जा मृग पर पड़ी। उन्होंने भगवान शिव से उनके बारे में पूछा तो उन्हें पता चला कि ये प्रत्येक दिन यमुना स्नान के लिए जाते हैं। ये सब सुनने के बाद माता पार्वती ने ऋषि पर अपनी कृपा बरसाई और यमुना माँ को आदेश दिया कि वे ऋषि के निवास स्थान पर ही चली जाएं। और ऋषि के पहुंचते ही यमुना माँ उनके कमंडल में समाकर उनके साथ ऋषि कुंड पहुंच गईं। ऋषि जब वापस आके समाधि में बैठे तो माता पार्वती ने वापसी में देखा कि सारी यमुना ही सूखी पड़ी थी, पूरी यमुनोत्री सूख गई थी। ये देखकर वह ऋषि कुंड आई और 60,000 वर्षों तक ऋषि के समाधि से उठने का इंतजार करती रही। और जब 60,000 वर्षों के बाद ऋषि समाधि से उठे तो माता पार्वती ने यमुना माता को यमुनोत्री में वापस स्थापित किया और थोड़ी से यमुना का जल इस कुंड में स्थापित किया और तभी से इस गंगा के क्षेत्र में माता यमुना का कुंड विराजमान हो गया। तो चलिए करते हैं दर्शन श्री राम जी के। राम 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 राम, सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, नौ कंजलोचन कंच
पूजारुणम् सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम और इस मंदिर के बाहर एक बहुत ही प्राचीन वृक्ष स्थित है और इस वृक्ष के सामने ही ये शिव जी का मंदिर स्थित है। तो पहले हम शिव जी को प्रणाम करते हैं, फिर बाहर के जो वृक्ष है उसको हम दिखाएंगे और वृक्ष के पास में ही एक हवन कुंड बनाया हुआ है वो भी देखेंगे और अंत में हम दर्शन करेंगे जो मेन यहाँ का ऋषि कुंड, जिसके दर्शन के लिए हम मुख्यतः आए हैं यहाँ पर, तो हम आपको ऋषि कुंड के दर्शन कराएंगे। तो ये बहुत ही प्राचीन वृक्ष कहा जाता है यहाँ का। और ये देखिए ये रहा हवन कुंड और इसके बिल्कुल सामने ही नीचे सीढ़ियाँ उतरकर हम पहुंचेंगे ऋषि कुंड की तरफ। और यहाँ पे एक शनि देवता जी का भी छोटा सा मंदिर बना हुआ है। शनिदेव महाराज जी को प्रणाम करते हैं और चलिए अब उतरते हैं हम सीढ़ियों से नीचे और आपको पास से पहुंच के दर्शन कराते हैं ऋषि कुंड के। और इस ऋषि कुंड में आपको बहुत ही रंग बिरंगी सी मछलियां कूदती हुई नजर आएंगी और इसके लिए कहा जाता है चाहे बारिश हो चाहे अकाल पड़े लेकिन इसका पानी का जो जल स्तर है वो हमेशा एक सा रहता है। तो चलिए जरा मछलियों को भी देखते हैं यहाँ पर कूदते फांदते। तो अब रघुनाथ जी के दर्शन के बाद और ऋषि कुंड के दर्शन के बाद हम निकलते हैं यहाँ से बाहर और सामने ही स्थित है हमारा त्रिवेणी घाट। तो हम जरा थोड़ा बाहर से ही आपको त्रिवेणी घाट का एरिया भी दिखाते हैं और फिर हम चलेंगे वापस। तो मित्रों ये स्थल जो है वो है त्रिवेणी घाट का स्थल जहाँ से हम प्रवेश करते हैं। ये पूरा ये पहले यहाँ पे बाजार है सारा दिखाई देगा, बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं और आगे जाके हमें पूरा वो किनारा नदी का दिखाई देता है। लेकिन हम आपको पिछले वीडियोस में दिखा चुके हैं, पूरा त्रिवेणी घाट की आरती भी दिखा चुके हैं और यहाँ के बारे में सारा कुछ बता चुके हैं, तो हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अब हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू।